मेरे पापा जब भी बीमार रहे ना तो नेगेटिव जो शक्ति होता है, उसका एक चीज़ हम नोटिस किए कि वो नेगेटिव चीज़ ही ज़्यादा कराता है। जी। ऑलराइट, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ वापस लौटा हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी अपना अनुभव वीडियो कॉल के माध्यम से इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन कर दी है। आप उस पर क्लिक करिए, मुझे डीएम करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं अपना अनुभव, तो मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस लाइव सेशन से। नमस्कार मैडम, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पूरा नाम क्या है, ऑडियंस को बताइए, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम शिवानी अग्रवाल है और हम झारखंड के रांची से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और आपका धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और आपने इनिशिएटिव दिया अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और मैं उम्मीद रखता हूं आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, भक्तों को काफी कुछ सीखने मिलेगा आपके अनुभव से। तो लाइक सबसे पहला सवाल, आपको मालूम है जो मैं हर सेशन में पूछता हूं कि हनुमान जी की शरण में, यानी हनुमान जी की भक्ति आपने कब शुरू की, उनकी शरण में कब गए थे आप? जैसे कि भैया हम हिंदू है, ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ पे हिंदू होगा जो हनुमान जी को नहीं जानता होगा और उसके घर में हनुमान जी का भक्ति नहीं होता होगा। तो शुरू से, बचपन से हनुमान जी के भक्त रहे हैं और पूजा पाठ घर में होते रहा है, तो शुरू से जुड़े हुए हैं हनुमान जी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि हनुमान जी की भक्ति, हमारे सनातन धर्म का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हनुमान जी की भक्ति ना करता होगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति से जुड़े हैं। आपने अपने जीवन में, मतलब जैसे हनुमान जी की शरण में तो आप शुरू से हैं, तो आपने अपने जीवन में ऐसे कौन से अनुभव किए हैं, कब-कब उनकी कृपा आप पर हुई है या फिर आपके फैमिली मेंबर पर हुई है, वो आज दर्शकों को बता दीजिए। ज़रूर भैया। जैसे नॉर्मली तो पूजा पाठ सबके घर में होता है, हमारे घर में भी होता था। जी। लेकिन वो सही कहा गया है ना कि जब इंसान पे ज़्यादा मुसीबत आता है तब पता चलता है कि हाँ, मतलब और कुछ मिरेकल हो जाता है, तो विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जैसे अभी हम अपने मम्मी के घर पे हैं, मायके में हैं, जी। तो हम लोग 2 बहन हैं, हम लोग का कोई भाई नहीं है, ठीक है? जी। तो छोटे में तो ये सब पता नहीं चलता है कि भाई नहीं है कि बहन नहीं है, बड़े हो जाने के बाद ज़रूर एहसास होता है ये चीज़ का। तो हम हनुमान जी को ही अपना भाई बना के रखे हुए हैं। क्या बात मतलब है! हर एक रक्षाबंधन पे एक राखी उनके नाम का ज़रूर लेते हैं और उनको ज़रूर अर्पित करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस रक्षाबंधन भी ये चीज़ हुआ था और अभी से ना 3 महीना पहले मेरे पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ। मतलब वो 60 इयर्स ओल्ड हैं, ओके। 60 साल एज है उनका। ओके। तो क्या हुआ कि 60 साल के एज में उनको चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है? ओके। और मतलब ये चिकन पॉक्स लगभग हम लोग सुनते हैं कि बचपन में ही होता है, राइट। बच्चा लोग को होता है। राइट। लेकिन ये पापा को अचानक से हो गया और पापा का जैसे दुकान है तो नॉर्मली आदमी अपना सुबह में उठा, नहाया-धोया, दुकान गया, यही होता है। तो मेरे पापा आए उस दिन दुकान से, तो पूरा बॉडी में उनका पता चलने लगा, हम लोग घबरा गए और ये वाला जो चिकन पॉक्स होता है ना, तो ये पूरा शरीर इंसान का कमज़ोर कर देता है, बिल्कुल। तोड़ देता है। बिल्कुल। तो पापा का एज भी हो गया है, 60 साल के हैं वो और चिकन पॉक्स हो गया। तो मतलब 15 दिन भैया, 20 दिन, 15 दिन, हम लोग सोचे कि 1 सप्ताह जैसे नॉर्मली हम लोग का हिंदू में होता है कि नहवाए-धोवाए नीम का पेड़ बिल्कुल। पत्ता से और सब ठीक हो जाता है। जी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो ठीक भी नहीं हुआ और पापा का खाना-पीना सब छूट गया और मतलब रात-रात को हम लोग का ना सोना भी कहिए कि हम लोग भूल गए थे कि कैसा रात को चैन का नींद सोते हैं। ओह! इतना बुरा तरीका से मतलब रात-रात भर जागना, मतलब इतना हालत खराब हो गया था, सभी का हालत खराब हो गया था और सबसे ज़्यादा तो पापा का हालत खराब हो गया जी। था। क्योंकि वो ना अपने हमको नहीं याद है कि कभी वो इतना बुरा तरीका से कभी बीमार पड़े थे अपना जीवन में।
कभी नहीं पड़े थे। और हम लोग 1 सप्ताह वेट भी कर लिए, नहवा-धुआ दिए नीम का पेड़ अरे पत्ती से, लेकिन ठीक हुआ नहीं। फिर लोकल यहाँ पे पलामू में हम लोग का यहाँ हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उनको एडमिट किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गया था, घर में खाना-पीना सब छूट गया था उनका। और यहाँ पे डॉक्टर रेफर कर दिया, जी, बोला कि आप रांची के सैमफोर्ड में ले जाइए, सैमफोर्ड हॉस्पिटल में। ओके, वहाँ पे गए, वहाँ का डॉक्टर पापा को देखा, तो वो ना एकदम मतलब बोल दिया कि हालत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओहो! और पापा को एम्बुलेंस से हम ही लेकर के गए थे। जी, तो सब लोग बोल भी रहा था कि बेटा नहीं है तो बेटी की जगह मतलब बेटा वाला फर्ज निभा दी है। पापा को जी, एम्बुलेंस से लेके जी, जाना और लेकर के आना भैया बहुत ये सब भगवान किसी को ये सब दिन ना दिखाए, बहुत खराब समय होता है ये सब। बिल्कुल, और वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, तो ट्रीटमेंट चालू हुआ। उसके बाद हम डेली क्या करते थे, पापा आईसीयू में थे, 2 टाइम मिलने देता था, जी, तो भी हम हनुमान चालीसा छोटा-सा पापा के तकिया के नीचे रख दिए थे। और राइट, वहाँ के सिस्टर लोग से बात करके कि प्लीज़ इसको रहने दीजिएगा, हटाइएगा नहीं। जी, तो वो भी देख रही थी भाई लड़की है इनके साथ और कोई नहीं है आगे-पीछे, सब ये कर रही है, तो वो लोग भी रखने दी, नहीं तो रखने नहीं देता नहीं देते हॉस्पिटल में ये हैं, सब राइट, चीज़ें। राइट, और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे पापा का कंडीशन वहाँ पे ठीक हुआ, लेकिन एकदम मतलब कोमा में चले गए थे। कोमा में, ओहो! पापा कोमा में चले गए थे। ओके, और डॉक्टर बोल दिया था कि कुछ बोल उनका आवाज़ बंद हो गया था भैया, वो ओके, बोल नहीं पाते थे, आवाज़ कंप्लीटली बंद हो गया था, बस हम मिलने जाते थे ना आईसीयू के अंदर, हुँ, तो बस देखते थे। और पापा है ना, हम भी बेटी है उनकी ना, तो हमको भी बड़ा अंदर से एकदम राइट, मन कचोट जाता था, एकदम देख कर के वो रोने लगते थे हमको, बस आँख से उनका आँसू गिरते रहता था। और मन में एक तो हम बस ऊपर वाले पे विश्वास किए थे, हनुमान जी पे भरोसा था कि आप हुँ, भग प्रभु मरता हुआ इंसान को भी उसका प्राण खींच के ले आते हैं। बिल्कुल, तो ये तो मेरे अकेले गार्जियन है घर में, मेरे घर में कोई गार्जियन भी नहीं है। बिल्कुल, आप ही हैं जो हैं, अब जो कीजिएगा आप ही कीजिएगा। इतना हम बोल के रखे थे उनको। और फिर आईसीयू से हमको डॉक्टर बोले कि अब इनका हालत कुछ ठीक है, हम लोग आईसीयू से इनको प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम बोले चलिए ये तो एक अच्छा खबर सुनाए, प्राइवेट रूम में शिफ्ट किए पापा को। तो पापा का नाक में एनजी ट्यूब लगा हुआ था, ओके, मतलब उसी से ओके, नाक से ही खाना जा रहा था, पानी जा रहा था, सब नाक से ही जा रहा था राइट, उनका। तो हॉस्पिटल में तो खैर ठीक है, डेली हम हनुमान चालीसा हाथ पैर धो करके और पापा के सामने हनुमान चालीसा जोर-जोर से पढ़-पढ़ के पापा को सुनाते थे कि आप भले हुँ, बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, राइट, लेकिन आप सुन तो पा रहे हैं ना, हुँ, सुनिए। और पापा का एक दिन ना हॉस्पिटल में ही बहुत डरावने तरीके से आवाज़ आया कि तुम कितना भी कोशिश कर लो हमको बचाने का, हमको नहीं बचा पाओगी बेटा, ओह! ऐसे मेरे पापा बोले। और मतलब वो भैया पूरा 15 दिन के बाद 15 नहीं 20 दिन के बाद उनके मुँह से आवाज़ निकला था ऐसे। और ओहो! हम ना डर गए थे उस दिन। हम बोले कि ये बोले भी हैं तो ऐसा बात बोल रहे हैं कि हम कितना राइट, भी बचा लो तो नहीं बचेंगे। मेरा और हालत खराब हो गया। हम सारे जितनी भी वहाँ नर्स लोग थी, सिस्टर लोग थी, सबको बुला के ले आए कि देखिए ना ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा। इतना दिन के बाद आवाज़ भी निकला तो बोलते हैं कि कितना भी बचा लो तो नहीं राइट, बचेंगे। तो पंडित जी को जैसे दिखाए थे ना, तो पंडित जी बोले थे कि कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है इनके साथ। ओके, ओके, हाँ, क्योंकि अक्सर 60 साल की उम्र में ये सब नहीं होता है। नहीं होता है, राइट, तो और अचानक से वैसे पापा बोले भी थे ना, तो उनका आवाज़ बहुत डरावना टाइप का था भैया। हम पहली बार ये सब सुने थे, मेरा ना एकदम रोआँ खड़ा हो गया था सुन ओहो! के। और पता है वो रात का 2 बज रहा था और हम हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में भी नींद आता है नहीं, रात-रात भर बस जी, जाग करके और हम सुबह करते थे। मतलब वो जी, बहुत कष्ट का दिन था, बहुत कष्ट का जी, दिन था। उसके बाद डेली शाम को हम जैसे हाथ-पैर धो कर के और हनुमान चालीसा पढ़ के पापा को सुनाते थे। तो डॉक्टर से हम फिर बातचीत किए तो डॉक्टर भी बोले कि अब हॉस्पिटल में रख करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ओके, क्योंकि इनको रिकवर होने में 4 से 5 महीना आराम से लगेगा। ओहो! हाँ, आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, अब आप लोग का इनका सेवा करने का उम्र आ गया है। मतलब इनको सेवा चाहिए अपना बाल-बच्चा से। राइट, लोग बोलता है ना कि राइट, माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बाल-बच्चा का फर्ज़ भी है भई कि सेवा करना है उनका। राइट,
तो बड़ा ये चीज़ हमको भी लगा अंदर से, क्योंकि पापा को कभी हम लोग वैसे देखे ही नहीं थे और अचानक से देखे तो ऐसा देखे कि बेड पे ही हैं वो कंप्लीटली, ना बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। बहुत मतलब बहुत हिला देने वाला वो सब था भैया। अब तो खैर वो खत्म हो गया। मतलब उसके बाद डॉक्टर बोले कि आप अपने घर ले जाइए और इनका केयर कीजिए, इनका सेवा करना पड़ेगा। पापा का सब चीज़ बेड पे हो रहा था, पॉटी, टॉयलेट, मतलब जो भी होता है राइट। सब बेड पे भैया, सब बेड पे। घर आए हम लोग उनको लेकर के, एम्बुलेंस से ही लेकर के आए घर। उसके बाद एक कंपाउंडर रखे घर में, उनका केयर टेकर राइट। रखे, केयर करने के लिए, राइट। कि थोड़ा हेल्प हो जाएगा हम लोग राइट। का भी। तो यहाँ पे घर लाए तो मतलब आए ही थे मम्मी पापा, मतलब मम्मी को और घर में चाचा चाची हैं, सब लोग को हम बोल दिए थे कि डॉक्टर बोला है कि 4 से 5 महीना आराम से लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिएगा। मतलब ये नहीं कि बच्चा लोग को करना पड़ रहा है या फिर बीवी को उनको करना पड़ेगा, तो आदमी नहीं होता है कि राइट। सेवा करते करते इरिटेट हो जाता है होता है कई कि बार। अब कितना कोई सेवा लेगा, मतलब इस टाइप से। तो अ, सबके दिमाग में ये चीज फिट हो गया था कि 4 से 5 हुँ, महीना उनका सेवा करना है, ठीक हुँ, है। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे हम भी और थोड़ा फुर्सत मिला तो यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे। तो बजरंगबली का चमत्कार, कुछ ऐसा वीडियो देखे। और हुँ, ऐसे तो हम मतलब शुरू से मानते ही थे घर में देवता पितरन को। तो देखे ना कि 11 दिन पानी एक ग्लास रख के, चाहे एक लोटा में पानी रख करके और जी, संकल्प लेकर के और हनुमान चालीसा का पाठ करने से, मतलब पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पाठ करके और वो पानी पिला दीजिए जिनको भी प्रॉब्लम है, जी, ठीक है। तो भैया ये चीज हम शुरू किए, मतलब किसी को हम बताए नहीं थे पहले, हम शुरू किए तो एक ग्लास पानी रखे और संकल्प किए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किए, ठीक है। उसके बाद पाठ शुरू किए, पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता। डेली क्या करते थे कि पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के जी, और वो जो पानी है वो पापा का नाक के थ्रू, मतलब एनजी ट्यूब जो लगा हुआ जी, था जी, जी, उसके थ्रू पापा के बॉडी में वो चला जाता चला था, जाता था। ओके, ठीक है। ओके, हाँ, वो पानी पापा के बॉडी में चला जाता था क्योंकि मुंह से वो नहीं पी पा रहे थे। जी, कंडीशन बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। तो ऐसा मतलब 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 9 दिन तक हो गया, 11 दिन का संकल्प था। हुँ, हुँ, तो हम भी सोच रहे थे कि कंडीशन इतना बुरा है, बस पिलाए जा रहे थे मन में कि हाँ इतना बुरा है, कोई मतलब ठीक हो जाएंगे, ये सब पाइप वाइप निकल जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि उठ के चलने लगेंगे, बोलने लगेंगे। और पता है 10वां दिन क्या हुआ, मेरे पापा जब भी बीमार रहे ना तो नेगेटिव जो शक्ति होता है उसका एक चीज हम नोटिस किए कि वो नेगेटिव चीज ही ज्यादा कराता है। जी, पापा ना इशारे में मतलब चिकन, मटन, जितना भी ये सब चीज नॉनवेज चीज था उनको हुँ, खाने का होता था। ओह! मतलब हाँ, ऐसा समझ मतलब गया। सोचिए इतना गंदा कंडीशन है। और वो कभी नहीं, मतलब फ्राइडे हम लोग के घर में मानते हैं लोग, राइट, फ्राइडे को पापा शुक्रवार के दिन खट्टा भी नहीं खाते हैं। जी, और वो चिकन मटन खाने के लिए मतलब करते थे ऐसा कि खाना है, मतलब हुँ, उस टाइप का उनका इशारे में, मतलब बहुत भयानक आवाज निकलता था एकदम। मतलब अजीब टाइप से हम बोल भी नहीं पा रहे हैं वैसा। उसके बाद एक 10वां दिन क्या हुआ ना कि पापा के जिद से चिकन मंगवाना पड़ा। उस दिन हमारे चाचा जी बहुत डांटे कि चिकन मंगवा रही हो, और सैटरडे का दिन था, चिकन वगैरह मंगवा रही हो और शनिवार मंगलवार मानती हो तो क्यों ये सब खिला रही हो, जी, मतलब क्यों दे रही हो, थोड़ा सा टेस्ट भी नहीं कराना, कुछ भी नहीं। तो वो जितना भी मंगवाए थे सारा कंपाउंडर को हम लोग खिला दिए कि भैया आप ही खा लीजिए। और वो खाने वाले थे भी तो खा लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम तो पानी पिलाते थे पापा को। जी, और 10वां दिन भैया पानी वैसे ही रात को पिलाए, अ, एक और पानी पापा को पिला दिए। 10वां दिन मतलब वही पढ़ वढ़ के अच्छे से। और रात भर मतलब हम लोग का एक टाइमिंग फिक्स हो गया था, मेरा और मेरी बहन का, कि रात भर हम जागते थे पापा के साथ। तो दिन में वो केयर करती थी, मतलब वो जी, भी देखती थी, और दिन भर मतलब दिन में 4-5 घंटा हम सोते थे, जी, ऐसा। तो रात भर हम जागे और सुबह 6 बजे हम सोने गए। जी, और बस सोने गए और मम्मी हमको उठाई आकर के। मम्मी बोलती है ना कि मेरे घर का नाम कुक्कू है, बोलती है कुक्कू उठो ना। हम बोले क्या हुआ?
अभी तो सोए है, रात भर जागते हैं और दिन में सोने भी नहीं देती हो। ऐसे हम बोल दिए मम्मी को। मम्मी बोल रही है, देखो ना पापा चल चल रहे हैं। ओहो! हम बोले कि हाँ, हम बोले कि मम्मी क्या बोल रही है? हम बोले कि चल रहे हैं। लगता है मम्मी को। हाँ, और पापा उठ गए बेड से। क्या बात है! भैया 11 दिन कंप्लीट नहीं हुआ था, 10वां दिन था वो। मतलब हम ये चीज क्या बोले। और मुझे मतलब गूज़बम्प्स आ गए, खुशी मुझे गूज़बम्प्स आ गए आज, देखो। खुशी का ठिकाना नहीं था राइट, भैया। राइट, हम क्या बोले, मम्मी उठा रही है हमको, कुकू उठो ना, देखो ना। अब मम्मी बहुत खुश, क्योंकि भाई उनके भी हस्बैंड है राइट। और इस कंडीशन में वो भी पहली बार देखी हैं। तो पहली बार देखी है पापा को। तो हमको मम्मी उठाई ना, बोली देखो ना पापा चल रहे हैं। और पापा ना मुंह से उनका आवाज भी निकल रहा था। क्या बात मुंह है! से अच्छे से आवाज निकलने लगा भैया 10वां दिन। और मतलब पापा इतना खुश हो गए ना, क्योंकि लगभग लगभग ना भैया 20-25 दिन हो गया था, तबीयत खराब हुए उधर हो गया था। और इधर सारा ट्रीटमेंट वगैरह लेकर के जी, 25 दिन हो गया था उनका। जी, और बेड पे वो लगभग 3 महीना हो गया था। मतलब हम और बीच में आपको काट के ही बताए, क्योंकि इधर भी बहुत दिन वो भर्ती रहे थे हॉस्पिटल में। जी, जी, और पापा 10वां दिन अपने से खुशी के मारे वो चल रहे हैं, पूरा घर में चलने लगी थी। वो भी उम्मीद खो दिए थे कि हम चल पाएंगे, हम जी, बोल पाएंगे। जी। और चलने लगे, बोलने लगे। तो मतलब क्या बोलिए, मेरे घर में तो उस दिन सबको एकदम अचंभित हो गया। अचंभित मतलब मेरी दीदी, दूर की दीदी हैं, वो बोल रही है कि बाप रे ये क्या चमत्कार हो गया। डॉक्टर संजय को हम फोन किए थे। तो मतलब हम लोग दूर से थे, तो फोन पे बात करते थे हुँ, हम लोग से। वो बोले कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। क्योंकि वो खुद हुए हैं, वो बोले थे कि 4 से 5 महीना आराम से लगेगा आप लोग जी, को, तो जी, जी। पेशेंस रखिएगा। और यहाँ एक ग्लास पानी पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के पापा को पिलाया हुआ, वो जो चमत्कार हुआ, मतलब वो क्या बोले, बोल ही नहीं सकते हैं कुछ। बस उनको बार बार प्रणाम ही करते हैं कि बिल्कुल। जो हुआ बहुत चमत्कारिक था हम लोग के ये लिए। बहुत और भैया बहुत ये आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा चमत्कार है, ये मतलब आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसा समझो कि आपके पिताजी को हनुमान जी ने एक नया जीवन दान दिया है, क्योंकि 60 साल में चिकन पॉक्स का होना, वो भी इतना सीवियर, जहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला घर पे जाके सेवा करो, 5-6 महीने लग सकते हैं। और जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, नेगेटिव एनर्जी इतनी प्रभावित हो गई थी उन पर। और कहते हैं ना, जहाँ पे हनुमान जी की कृपा होती है, वहाँ पर यमराज को भी वापस लौट के जाना पड़ता है। तो ये उसी का सबसे बड़ा उदाहरण था। और जहाँ पे हनुमान जी का आशीर्वाद होता है, जहाँ पे उनकी कृपा होती है, दुनिया की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उनके सामने टिक नहीं सकती। भले वो अपना प्रभाव कुछ हद तक बताएगी, नेगेटिव एनर्जी होती है कि कई टाइम कुछ हद तक प्रभाव अपना बताती है, मगर आपने एक सही काम किया, आपने अपना फर्ज निभाया अपने पिताजी के लिए और उनकी काफी सेवा की और हनुमान जी की शरण में गए, हनुमान जी से गुहार लगाई पापा की सेहत के लिए। और जब हनुमान जी ने आपकी इच्छा भी पूरी की, आपके पिताजी को स्वस्थ कर दिया। और ये आप जब बता रहे थे और जब वो चलने लगे, मुझे गूज़ बम्प्स आ गए कि कहते हैं ना कि असंभव को संभव केवल बजरंगबली ही कर सकते हैं इस घोर कलयुग में। वे साक्षात है, सही बात। वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते, वे हमेशा तत्पर रहते हैं अपने भक्त की सहायता के लिए। बहुत अच्छा लगा, मतलब इससे काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी कि जब भी ऐसा जीवन देखो, उतार-चढ़ाव हर एक के जीवन में होता है। हार्ड टाइम आते हैं, कठिन टाइम आता है, उसमें निराश ना होना, अपना कार्य करते रहे और प्रभु पर पूरा विश्वास रखकर उनकी भक्ति करें और अपना जो भी कर्म है वो करते रहें। देखना ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खोल देगा और आपकी सहायता करने ज़रूर आएगा। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है, जरूर। बहुत बड़ा उदाहरण आपने दिया है। थैंक यू वेरी मच इस अनुभव को शेयर करने के लिए। हमारी वीडियोज़ यानी सीक्रेट मिस्ट्रीज़ के जो आप अनुभव देखते हो, भक्तों के अनुभव देखते हो, उससे आपके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? भैया आपका चैनल हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, और जो भी अनुभव लोग शेयर करते हैं हम लगभग लगभग सारा सुनते भी है। और ओके, वो सब सुनने के बाद हनुमान जी के प्रति जैसे उनको हम अपना भाई मान के रखे हैं ना, तो विश्वास और ज्यादा बढ़ते ही जाता है, कम होने का कभी बात नहीं है। और लगता है कि अब हम अकेले नहीं हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ हैं, कोई साथ में है मेरे, जो कि हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और
कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो थोड़े देर के लिए होता है, तो उससे विचलित नहीं होने देना है खुद को भी, बस प्रभु पे और हनुमान जी पे विश्वास रखना है, सब आगे अच्छा ही होगा। इसलिए कहता है ना, तुम रक्षक का हूँ को डरना, जब वे साथ है तो फिर किस बात की चिंता। समझ रहे हो? और आपने बहुत अच्छा पथ पकड़ा हुआ है, प्रभु के शरण में है आप, उनका आशीर्वाद है, आप लकी हो कि आपके पापा पर इतनी बड़ी कृपा हुई है, उन्हें जीवन दान दिया गया है। और इन फ्यूचर भी अगर आपने कभी कोई अच्छा अनुभव मतलब महसूस किया है तो हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा, हम जरूर अपनी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। और हनुमान जी के लिए एक लाइन में क्या बोलना चाहेंगे आप? हनुमान जी के लिए वन लाइन में सिर्फ। हनुमान जी के लिए अगर धरती पे प्रभु भेजे हैं, तो मतलब बेड़ा पार लगाने वाले सिर्फ हनुमान जी ही हैं। क्या बात है! इसलिए कहता है ना, इस कलयुग के सबसे जागृत देव मां हनुमान जी को कहा गया है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आप जरा सी भी, थोड़ी सी भी भक्ति से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे हमारे भोलेनाथ के ही अंशावतार हैं, वे भी बहुत ही भोले हैं। तो वैसे ही भक्ति आपकी बढ़ती जाए, बस यही प्रार्थना है हमारी। और वीडियो को एंड करने के पहले हम श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर वीडियो को एंड करते हैं। तो सारे दर्शक जो भी देख रहे हैं वीडियो को, इस वीडियो को, वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय सुत हनुमान की जय। जय आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुभव को शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम भैया, धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।